समुद्र पे पुल बनाना था सेतुबंधु रामेश्वरम से लेकर के लंका तक, तो कोई बड़ी एक्सपीरियंस्ड ब्रिज कंपनी होनी चाहिए पुल बनाने का, जिनका बड़ा एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोगों को लेना चाहिए था। ऋषि बंदरों ने कब पुल बनाए? कोई मिलता है प्रमाण? कभी नहीं बनाए। अरे समुद्र पे क्या, नदी पे नहीं बनाए, नालों पे नहीं बनाए, छलांग लगा सको तो लगाओ, नहीं तो बैठे रहो। लेकिन उनसे बनवाया गया समुद्र पर पुल, उन्होंने बनाया। ऐसा कह रहे थे कि ये काम बार बार नहीं होते, अब वो पुल बार फिर नहीं बनता। लोग शक करते हैं, लेकिन नासा ने उसका चित्र भी खींचा, बता दिया कि हाँ वो पुल आज भी डूबा हुआ, उसे उभारा भी जा सकता है। क्यों साहब, अब तो बंदरों को टेक्नोलॉजी मिल गई थी, अब बना ले, नहीं उसके बाद भी नहीं बनाया। अरे साहब ये कैसा हुआ? ऐसे हुआ है। अपने ऋषि बंदरों को देखिए आप, इतनी ही बड़ी खाई, भारत से सेतुबंधु से लंका जितनी, इससे बड़ी ही खाई थी बीच में। कहाँ? युग शक्ति और युग साधकों के बीच में। गायत्री सुनने से भी प्रायश्चित करना पड़ता था। यज्ञ में तो आहुति डालने की नहीं थी, कराना तो बहुत दूर की बात है। ये खाई किसने पाटी? तो देखना पड़ेगा, ऋषि बंदरों ने पाटी। ये पुल किसने बनाया? आज गायत्री हर कंठ तक पहुंच गई और यज्ञ हर घर में प्रवेश कर गया। ये खाई किसने पाटी? ये पुल किसने बनाया? तो ये ऋषि बंदरों ने बनाया। इनमें कोई भी इसके विशेषज्ञ थे क्या? तो कतई नहीं थे। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया। यही बात है, हम इस काम के लिए आए हैं तो हमें करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। और नहीं करना चाहिए तो करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तब काम तो हो जाएगा, हमारा इस समय आनंद निरर्थक हो जाएगा। कई जन्मों की हमारी जो प्रतिष्ठा है वो मटिया मैट हो जाएगी। ऐसे संवेदनशील मौके पे हमें लाया गया है तो कहीं कुछ विश्वास भीतर किया गया है। गुरुदेव ने लिखा है हम पर विश्वास किया गया है, तो उस विश्वास की हमें रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए साधना करनी है। पहली साधना ये करनी है कि एक क्षण भी हमारे दिमाग से ये नहीं उतरना चाहिए कि हम युग निर्माण के उद्देश्य से लाए गए, आए नहीं, लाए गए युग सृजता के अंग अवयव हैं, उनके साथी सहचर हैं, उनके कोई अभिन्न हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, उसको तो लोग खूब दोहराते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा योग क्षेमम वहम्यहम्। योग किसे कहते हैं? जो है नहीं उसकी उपलब्धि जुड़ जाए वो, उसको योग कहते हैं। और क्षेम कहते हैं जो है वो टिका रहे, जो वांछित है वो बना रहे। तो योग क्षेम दोनों का वहन मैं करता हूं अपने लोगों के लिए। तो हम भी उनके अपने हो गए, लेकिन अपने की परिभाषा उन्होंने क्या कही है? अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जपन जना पर्युपासते। जो अनन्य चिंतन के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। चिंतन अनन्य, एक क्षण को भी हटता नहीं है, बराबर ध्यान रहता है। हनुमान की तरह से राम का आज लगता हुआ अवतारा, सुनता ही भगु पर्वताकारा। राम काज कर फिर मैं आवहूं, हैं? सीता तब करूंगा जो कहे। राम काज कीने मेरा मोह कहाँ विश्राम, अबहु मात में जाऊं लिवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। हर क्षण पे सामर्थ्य है। सीता को उठा करके ले आते, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे साहब वो सीता जी ने कहा पर पुरुष का स्पर्श नहीं करेंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो रावण तो उठा ले गया था जबरदस्ती। हुआ था कि नहीं? और हनुमान को क्या दिक्कत थी? अरे जिस समय युद्ध शुरू हो गया था उस समय लंका में रेड अलर्ट घोषित हो गया था, युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। और जरूरत पड़ी तो उस स्थिति में जाकर के हनुमान और सुखेन वैद्य को कुटी सहित उठा लाए थे कि नहीं? तो उन्हें वैद्य जी को छुआ था क्या? तो सीता जिस चबूतरे पर बैठी थी या द्रोणागिरी, तो वहां से उसको लाए थे। द्रोणागिरी तो वो था जिस पर संजीवन बूटी थी तो वो अलग। लेकिन वो उसको जो कहा था सुखेन वैद्य को, वो कुटिया सहित उठा लाए थे। तो
तो सीता जी जिस चबूतरे पर बैठी थी उसे उखाड़ करके उछाल देते, तो उस समय तो सब वो रक्षक भी ऊँघ रहे थे। हनुमान के लिए कौन कठिन था? लेकिन हनुमान राम के अनुशासन, राम की योजना है। अबहु मात मैं जाऊं लिवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। अभी ले जाऊंगा माँ ऐसी क्षण, लेकिन अभी गुरु ने लाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ समाचार लाने के लिए कहा है। इसलिए माता जी कशु कितने धन जननी धर धीरा, तुम आप थोड़ा और इतना धैर्य किया, और धैर्य करो, वो आएंगे, ये हो जाएगा। ये क्या है? ना तो अपने पुल बनाने में अपने को कोई बंदर असमर्थ समझे, अरे साहब हमसे कैसे बनेगा, राम चाहते हैं इसलिए बनेगा। ये खाई पटेगी, यहां का भी अभी आपको दिक्कत आएगी। कुमायूं के पंडित भी, सबको नमस्कार करता हूं, इतने दिनों से वो धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं, चौकीदार बने बैठे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अब वो चौकीदारी ही विकास में बाधक हो रही है। इनसे आपको करना पड़ेगा। हम लोगों ने तो उधर किया, दिक्कत पड़ सकती है, लेकिन प्रशंसा करना, आपने धर्म को, बीज की रक्षा की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब खेती करना हमारा हिस्सा सो हम करेंगे, अब आप बाधा मत देना। बीज आपने अब तक रक्षित किया, ये बहुत अच्छा है। बीज की सुरक्षा की, वो दकियानूसी बनने से ही हो सकती थी, क्योंकि सब तो बाहर वातावरण था, आतंक बाहर का था, इसको संभाल के न रखते। उसमें श्री अरविंद ने लिखा है कि उस समय विकास रोक दिया गया था, बीज सुरक्षित कर दिया गया था। संत परंपरा ने उस बीज को, किसी ने कुछ भी कहा, लेकिन अब वही बात बन जाती है। एक उदाहरण मुझे ध्यान में आता, आप लोगों के काम आएगा। रूस में जो क्रांति हुई थी, उसके पहले वह शासन किसका था? जार का शासन था। वहाँ के अधिशासक को जार कहते थे। बड़ा बलभाशाही, तो सब कुछ उसी के कहे चलता था। एक साहित्यकार ने लिखा, वो उनके मेहमान बन के गए थे, उस संस्मरण को मैंने पढ़ा। जार वहाँ गए थे, तो जार के शासक, जार के वो मेहमान थे, तो सब तरफ से उनके लिए व्यवस्था, हर जगह जहाँ चले वहीं आदमी खड़ा। अब वो लेखक थे, सोचा खाली मिले, कुछ चिंतन मिले तो कुछ लिखूं पढ़ूं, कुछ अपना आइडिया चले, तो हर जगह कोई ना हुक्म करो साहब, क्या ले आऊँ? कहे तेरी कि तू बोल मत यार। बेचारा उसमें था। उन्होंने कहा अच्छा, सामने एक मैदान दिखा, उन्होंने कहा यहाँ चलते हैं। टहलते टहलते वो गोल्फ का मैदान था, रानियाँ वानियाँ खेला करती थी, उनको हर जगह छूट थी। वहाँ अपना सोचते सोचते गए, अच्छा लगा। सोचते सोचते जब थोड़ा सा ध्यान आया तो देखा वहाँ भी एक सिपाही खड़ा। उन्होंने कहा इस मैदान में तुम क्यों खड़े हो भाई? बोले पता नहीं साहब, हमारी ड्यूटी यहाँ लगती है और बरसों से लगती है। अब ये उनके लिए नई समस्या आ गई। पूछताछ की, किसी को नहीं पता कि यहाँ बीच मैदान में सिपाही की ड्यूटी क्यों लगती है। उन्हें कहीं बताएगा, जार से पूछा, जब कोई नहीं बता अधिकारी तो जार से पूछा, उन्हें भी नहीं पता। फिर जब पूछा तो एक उनकी जार को, जिसने पिताजी को भी जिसने खिलाया था गोद में, एक ऐसी दासी ने कहा मुझे मालूम है। क्या हुआ कि इन जार के पिताजी, उनके पिताजी को, मतलब इनके बाबा को बच्चा नहीं होता था और बड़ा मनौतियाँ करते थे। तो वहाँ कोई एक फूल होता है जो शुभ माना जाता है कि अगर वो फूल अचानक दिख जाए किसी को तो बड़ा शुभ होता है। तो इनकी दादी खेल रही थी वहाँ, तो वहाँ वो फूल दिखाई दिया तो वो एकदम घुटने में बैठ गई, दौड़ के रही। उनने कहा कि ये फूल उगा है, ये बड़ा शुभ है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। यहाँ एक सिपाही क्यों जो खेलने में पैरों के नीचे दब जाएगा। तो उस फूल की रक्षा के लिए उस सिपाही को खड़ा किया गया था। अब वहाँ वो फूल कहीं नहीं। उन्होंने कहा चलो बात हो गई। उसी साल फिर इनके पिताजी का जन्म हुआ, फिर ये हुआ, वो फूल शुभ हुआ। तो वहाँ उस फूल की रक्षा के लिए उनको खड़ा किया गया था। खैर अब जरूरत नहीं, वहाँ से हटा दी गई उसकी सिपाही की ड्यूटी। उसी साल वहाँ फूल वो फिर खुले आया, क्योंकि यहाँ फूल उगता था वहाँ तो सिपाही खड़ा था, बूट पहने। उसके बूट जिसकी सुरक्षा के लिए वो खड़ा था, उसी के बूटों से वो रोंदा जा रहा था, वो विकसित नहीं हो रहा था। यही हो रहा है हमारी पंडिताई से। जिस संस्कृति की रक्षा के लिए उनको नियुक्त किया था, उसी में अब क्योंकि वहीं अड़े बैठे हैं। अब समय हो गया खत्म उसका। आप देखना हमारे उसमें समय बदल चुका है। परिवर्तन के महान क्षण, ये महत्वपूर्ण समय है। इनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्हें आड़े समय में संस्कृति के सूत्रों की रक्षा की। अब इनके विस्तार का समय आ गया है, अब इनको कहीं रोके रखना आवश्यक नहीं है। ऐसा उनको बार बार कहना पड़ेगा और सारे क्षेत्र